तो सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और बढ़ते हुए दबाव के बीच में दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं। अब जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प मार्च 2026 तक से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा तय है। कल तक ये नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आतंक फैलाए हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और बढ़ते दबाव के चलते 37 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में सरेंडर कर दिया है। इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस के पीछे खड़े इन सभी नक्सलियों ने लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने इनके पास से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक की बड़ी खेप बरामद की है। अधिकारियों के मुताबिक बस्तर क्षेत्र में नक्सली संगठन के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ नक्सलियों से भी बात करने की कोशिश हम करते हैं कि वो किस दलम में काम कर रहे थे, कितने वर्षों तक जुड़े थे और अब यहाँ पर पहुँचे। क्या नाम लिखते हो बाबू? नितेश जी। कौन से दलम में थे आप? घर में पंचायत सीएनएम थे। किस इलाके में काम करते थे? माड़ इलाके में। कितना साल से थे वहाँ? 2014 से 24 तक। ये आंख में आपके चोट लगा है क्या? कोई बालू काट दिया था तब लग गया था। हथियार चलाते थे वहाँ? नहीं चलाते थे। कौन से बड़े नक्सली लीडर के साथ थे? तुम क्या नाम लिखते हो? कृष्णा पदम। कौन से संगठन में काम कर रहे थे? मिलिशिया थे? हैं? मिलिशिया कमांडर थे। हथियार पकड़ते थे हाथ में? भरमार पकड़ते थे। और इसमें कुछ महिलाएं भी, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम लिखती हो? शांति। कौन से संगठन में थी आप? कौन से दलम में काम करती? भैरमगढ़ एरिया कमेटी में। कितने साल तक रही वहाँ पर? 2016 से। जिसमें 27 इनामी माओवादी हैं। 65 लाख इन पर कुल इनाम की राशि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। विगत 2000 आपने देखा होगा 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। तो इसी के तहत आज पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए आज कुल 37 माओवादी 65 लाख के उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। उधर पहले से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली बस्तर में शांति की नई सौंधी खुशबू फैलाने में जुटे हैं। नारायणपुर में एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया जिसमें न केवल पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूत किया, बल्कि लौट कर आए नक्सलियों के बीच भरोसे का नया पुल भी बनाया। वायान वाटिका में पुनर्वासित नक्सली कैडरों के समुदाय ने पौधारोपण किया। ये कार्यक्रम बस्तर रेंज के पूना मार्गमः यानी पुनर्वास से सामाजिक पुनर्समावेशन पहल का हिस्सा है। माओवादी कैडर द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। यह आशा और शांतिपूर्ण भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जिला मुख्यालय स्थित पुनर्वास केंद्र के पौधारोपण स्थल का नाम वायान वाटिका रखा गया है। इसका मतलब आशा और भविष्य की बगिया है। पुनः मार्गम पहल के तहत यह वायान वाटिका की यह कार्यक्रम उन 28 माओवादियों द्वारा किया गया जिन्होंने 25 नवंबर को मुख्य धारा में जुड़ने का संकल्प लिया है और हमारे समाज में एक नई शुरुआत करने की पहल की है। बहरहाल सुरक्षा बलों के अभियान और स्थानीय लोगों के सहयोग से नक्सलियों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने भी स्वीकार किया है कि अब जंगलों में छिपकर रहना बेहद कठिन हो गया है। सुरक्षा बलों की हर तरफ मजबूत मौजूदगी और ग्रामीणों का साथ नहीं मिलने से वो सरेंडर करने के लिए मजबूर हैं। सरेंडर करने वालों में कई नक्सली ऐसे भी हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए तक का इनाम था। ये सभी लंबे समय से जंगल में सक्रिय थे और कई हमलों में शामिल थे, लेकिन अब सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब तय समय से पहले ही पूरा भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने भी एक डेडलाइन खींच दी है 31 मार्च तक। नक्सलियों का जो बड़ा कैडर है वो भी लगातार सरेंडर कर रहा है, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों का जो पूरा एक कैडर है पूरी तरीके से टूट चुका है। अब उनकी कोई विचारधारा नहीं बची है, इसलिए वे मुख्य धारा में जुड़कर अपने जीवन यापन करने के बारे में सोच रहे हैं। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा।